हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू ट्रेड विद तिवारी। आज हम लोग अपने कैंडलस्टिक पैटर्न सीरीज के अंदर 3 ब्लैक क्रॉस पैटर्न देखने जा रहे हैं। आइए इसमें देखते हैं कैसे इसको पहचानेंगे, क्या ट्रेड प्लान होगा, कब हमें ट्रेड नहीं करना है, इसमें क्या स्टॉप लॉस होगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपने 3 ब्लैक क्रॉस पैटर्न के डिस्कशन को। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसको पहचानेंगे कैसे। अच्छा, इसके बनने के कुछ कुछ कंडीशंस होंगे। पहले कंडीशन ये है कि ये जो है पैटर्न अप ट्रेंड के टॉप पे बनना चाहिए, तब तो हम इसको 3 ब्लैक क्रॉस पैटर्न मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। दूसरी कंडीशन ये है, पहले तो इस पैटर्न को देख लेते हैं ये बनता कैसे है। अप ट्रेंड मान लीजिए ये है ऐसे मार्केट, तो यहां पे 3 कॉन्जिक्यूटिव रेड कैंडल्स बनेंगी और ये जो रेड कैंडल होगी इसकी कंडीशन क्या होगी, जो फर्स्ट रेड कैंडल है उसका जो क्लोज है वो ऊपर होना चाहिए सेकेंड कैंडल के क्लोज से, और सेकेंड कैंडल का क्लोज ऊपर होना चाहिए थर्ड कैंडल के क्लोज से। तीन की तीनों कैंडल रेड होनी चाहिए और रेड के इन्हीं तीनों कैंडल को मिला के, रेड कैंडल्स को मिला के इसी को हम 3 ब्लैक क्रॉस पैटर्न कहेंगे। अच्छा, ब्लैक क्यों कह रहे हैं? पहले कैंडलस्टिक पैटर्न के कलर्स जो है ब्लैक एंड व्हाइट होते थे। ब्लैक मतलब बियरिश और व्हाइट मतलब बुलिश, बट अब ये रेड हो गए हैं तो इसको मतलब फिर भी वही नाम है 3 ब्लैक क्रॉस करके। और इसमें आपको एक चीज और बता दूं, ये जो इसकी बॉडी होगी तीनों कैंडल की प्रॉपर बॉडी होगी, इस तरीके की बॉडी नहीं होगी। ये देखिए जैसा मैं यहां पे दिखा रहा हूं, इस तरीके की बॉडी नहीं होगी। मतलब एक प्रॉपर बॉडी होनी चाहिए, इस तरीके की बॉडी होनी चाहिए। ये भी नहीं ले सकते हम लोग, एक प्रॉपर बॉडी होगी तभी हम इनको 3 ब्लैक क्रॉस कहेंगे। उसके बाद इस पैटर्न के जैसे ये टॉप ट्रेंड पे बन रहा है तो ये हमें डिनोट क्या करेगा कि एक सेलर्स की, अच्छे खासे सेलर्स की हमें यहां पे एंट्री देखने को मिल रही है। सेलर्स इंटरेस्टेड हुए हैं इस पॉइंट पे, तो यहां से सेलिंग स्टार्ट हुई है, तो अब हम ये मान सकते हैं कि ट्रेंड का रिवर्सल हो सकता है। तो ट्रेंड का रिवर्सल हो सकता है तो हम ट्रेड कैसे प्लान करेंगे, जो ये थर्ड रेड कैंडल होगी इसका हाई लो मार्क करेंगे और इसके लो के ब्रेक पे हमारी ट्रेड एंट्री होगी और हाई हमारा स्टॉप लॉस होगा। अब आइए हम लोग बैंक निफ्टी का ये ग्राफ खुला हुआ है 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, यहां देखते हैं कहां कहां ये चार्ट पे बना हुआ है और क्या हमारा वहां पे कैसा सिनेरियो बनता था। ये देखिए क्या मार्केट अप ट्रेंड पे था, अप ट्रेंड के बाद जो है टॉप पे ये इसने 3 कॉन्जिक्यूटिव रेड कैंडल्स बनाई विथ प्रॉपर बॉडी। अब प्रॉपर बॉडी बनाई तो हम जो थर्ड कैंडल है उसको जो है उसका हाई और लो मार्क करेंगे। ये हमारा इसका हाई और लो हो गया, तो ये जो पॉइंट है जैसे ही जो ये रेड कैंडल है, इस कैंडल के हम इसी कैंडल में हमारी एंट्री होगी जब इस प्रीवियस कैंडल का इसने लो ब्रेक किया है, तो ये हमारा एंट्री पॉइंट हो जाएगा। और जैसे ही एंटर करेंगे हमारा स्टॉप लॉस तुरंत जो है इस कैंडल का हाई लग जाएगा। तो हमारा क्या होगा, ये जो बनेगा विंडो ये रिस्क विंडो होगा। मतलब इतना ही हमारे अगर घाटा होना होगा तो इतना ही घाटा होगा, और मोमेंटम हमें कितना मिल रहा है, यहां तक का मिल रहा है। अगर हम यहां पे नहीं कैप्चर करते हैं, यहीं पे कैप्चर करते हैं, फिर भी हमें जो है 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखने को मिल रहा है। अच्छा, लेकिन इस पैटर्न में अगर आप देखें तो ये 3 कैंडल बना रहा है। अब 3 कैंडल तक आपको वेट करना है। हो सकता है इन्हीं तीनों कैंडल में से कोई एक ऐसी रेड कैंडल बन जाए, मतलब जो शार्प बुलिश मोमेंटम दे दे। जैसे अगर आप ये देखिए, अगर आप इन तीनों कैंडल को इग्नोर कर दें, इस तरीके के अगर कैंडल्स बन रही हैं, तो ऑलरेडी अगर आप देखें तो ये हमें अप्रॉक्स कम से कम 200 से 300 पॉइंट का मूव दे चुकी है हमें। कितने देर में? 15 मिनट में। अब 15 मिनट में अगर आपको 300 पॉइंट का मूव देखने को मिल जा रहा है तो आप और एक्सपेक्ट नहीं कर सकते तुरंत मार्केट से। मार्केट अब थोड़ा वहां कंसोलिडेट कर सकता है, या एक वापस से रीटेस्ट करने के बाद कोई पॉइंट तब वापस से मोमेंटम आपको देगा। अब तुरंत मोमेंटम तो नहीं देगा। तो अगर आप यहां पे देखें तो ये 15 मिनट में इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स बना दिया अगर, तो ये भी बेसिक अगर अप ट्रेंड के टॉप पे बनेंगी 3 ब्लैक क्रॉस कहलाएंगी, लेकिन हम ट्रेड नहीं लेंगे क्योंकि ऑलरेडी 15 मिनट में 300-400 पॉइंट का अगर मोमेंटम हमें दे रही है तो हम नहीं उसको ट्रेड के लिए कंसीडर करेंगे। क्योंकि इस कैंडलस्टिक पैटर्न का ये एक तरीके से ड्रॉबैक्स कह सकते हैं, क्योंकि ये 3 कैंडल को मिला के, वो भी रेड कैंडल्स को, और हम इसमें जो ट्रेड भी लेंगे वो भी बियरिश ही लेंगे, मतलब रेड। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं 3 कैंडल के बनने के बाद और रेड बनेंगी,
तो लगातार मार्केट नहीं गिरता, मार्केट के गिरने का हमेशा ऐसा रहेगा, ऐसे करके गिरेगा। तो अगर 3 कैंडल आपस में ही बड़ी बड़ी बन गई हैं, पैटर्न बनाने में ही इन्होंने 300-400 पॉइंट कंज्यूम कर लिया है, तो हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट अभी 400 पॉइंट से और ज्यादा, कभी कभी होता है वो अलग बात है, बट यहां पे उन केसेस में हम ट्रेड अवॉइड करेंगे। अब आइए और देखते हैं कहां पे ऐसा पैटर्न बना है और कब हमें ट्रेड नहीं करना है। एक देखिए यहां पे बना है, यहां पे 3 ब्लैक क्रोज बना है, परफेक्ट 3 ब्लैक क्रोज है। और अगर हम इसमें देखें तो मार्केट कंसोलिडेटेड था, तो हमारा ये कहना है कि मार्केट जब अप ट्रेंड में होगा और तब ये बनेगा, तब हम इसको मानेंगे कि 3 ब्लैक क्रोज है, तब हम इसमें ट्रेड वगैरह लेंगे, ट्रेड वगैरह प्लान करेंगे। लेकिन अगर मार्केट कंसोलिडेट करते आ रहा है तो हम इसको 3 ब्लैक क्रोज क्यों लेंगे? और अब 3 ब्लैक क्रोज अगर आप लेंगे भी इसको, तो अगर आप कहेंगे कि देखिए मोमेंटम भी इसने दे दिया है एक अच्छा खासा, अगर हम यहां पे एंटर करते, यहां पे अगर हम एंटर करते ये वाले पॉइंट पे, तो हमें एक अच्छा खासा मोमेंटम भी देखने को मिल गया है विथ इतना रिस्क। लेकिन आप ये सोचिए कि जब हमारा पैटर्न वो फॉलो कर ही नहीं रहा है, अप ट्रेंड के टॉप पे नहीं बन रहा है, ये एक कंसोलिडेटेड जोन में बन रहा है, तो हम इसको ऐसे क्यों कंसीडर करेंगे? यहां पे अगर आप अपना दिमाग लगाएंगे तो आपको दूसरी भी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। अगर आप इन दोनों ट्रेंड लाइन को अगर ड्रॉ कर दें, जैसे मैं आपको दिखा देता हूं, ऐसे अगर ड्रॉ करेंगे तो आपको ये प्रॉपर तो नहीं है, अगर मैं ऐसे लेता हूं तो अगर आप देखें ये कैंडल खुद ही ब्रेकआउट बता दे रही है। तो जैसे ही इस कैंडल ब्रेकआउट हो रही है तो हमें यहीं पे ट्रेड मिल जाएगा, इंस्टेड ऑफ ये 3 ब्लैक क्रोज को लेके यहां पे ट्रेड लेने से अच्छा क्या है? कोई मतलब नहीं है यहां पे ट्रेड लेने का। पहली बात तो ये अगर 3 ब्लैक क्रोज बना ही नहीं है क्योंकि अप ट्रेंड नहीं है। दूसरा, अगर यहां पे आपको ट्रेड लेना भी है तो ये सही पैटर्न है, ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके उसके ब्रेकआउट पे हमें ये ट्रेड मिलता है। तो ऐसी जगहों पे कंसोलिडेटेड जोन में आपको 3 ब्लैक क्रोज अवॉइड करना है। अगर मार्केट खुलते ही 3 ब्लैक क्रोज बना रहा है तो भी हमें इसको अवॉइड करना है। आइए देखते हैं कहीं मार्केट खुलते ही बनाया हो तो। अभी आप देखिए ये 9:15 की कैंडल है, उसके बाद ये 9:20, 9:25, ये 9:15 की कैंडल, ये 9:20, 9:25, 9:30, मतलब 9:30 बजे तक आपको ये पैटर्न ही दे दिया। जबकि ये कहा जाता है कि 9:15 पे अगर मार्केट खुल रहा है तो आप कम से कम उसको आधा घंटा दो, 9:45 के बाद ही ट्रेड में बैठो। ये देखिए ये 9:45 वाली कैंडल है, इसके बाद अगर हमें कोई मोमेंटम मिलेगा तो यहां पे हम ट्रेड करेंगे। अब आप उसको देखिए कि यहां पे अगर आप ट्रेड ले भी लेते इस 3 ब्लैक क्रोज के, इस थर्ड कैंडल को टॉप हाई लो हाई को मार्क करके, तो आपको यहां एंट्री मिल जाती, ये आपका स्टॉप लॉस हो जाता। हालांकि स्टॉप लॉस हिट तो नहीं किया है, लेकिन फिर भी ये इतना कंसोलिडेटेड जोन है कि आपका पूरा प्रीमियम चूस जाता। तो आप लॉस में ना होके भी, स्टॉप लॉस नहीं हिट हो रहा है, फिर भी आपका पैनल जो है लॉस में शो करता, क्योंकि ये कंसोलिडेटेड जोन है। पूरा 10:30, 10:40 तक ये मार्केट सिर्फ कंसोलिडेट किया है। तो ये टाइमिंग्स पे भी हमें ये ट्रेड अवॉइड करने हैं, अगर इन टाइमिंग्स पे ये पैटर्न बनता है। और मैं आपको बता दूं, इस पैटर्न को आप सिर्फ और सिर्फ एक चीज के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे अप ट्रेंड के लिए आपने कोई ट्रेड लिया, मान लीजिए यहां पे आपको एंट्री मिली ट्रेड में, और ये बुलिश ट्रेड आपने लिया और बुलिश ट्रेड आपके डायरेक्शन में जा रहा है एकदम परफेक्टली। अब आपको अगर इसके टॉप पे यहां पे 3 ब्लैक क्रोज देखने को मिल रहा है, तो आप अपने इस बुलिश ट्रेड से एग्जिट कर सकते हो। मतलब मेरे कहने का है, इस पैटर्न को आप यूज कर सकते हो अपने ट्रेड्स कंफर्म करने के लिए, कि जो मैंने ट्रेड लिया है ये कंफर्म है, ये सही डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं जा रहा है। अगर 3 ब्लैक क्रोज बनता है तो वहां पे आप एग्जिट मार सकते हैं। तो इस तरीके से आप इन सारे पैटर्न्स को यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है सारे पैटर्न पे आपको ट्रेड लेना है, कुछ पैटर्न को आप ट्रेड वेरीफाई करने के लिए भी बना सकते हो। तो होप दोस्तों आपको 3 ब्लैक क्रोज अच्छे से समझ आया होगा। बाकी और कुछ आपको क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके जरूर इसमें पूछ सकते हैं। और इस पैटर्न को पूरा बैक टेस्ट कीजिए, आप पूरा पीछे वेरीफाई कीजिए कब कब बना है, कब कब हमें ट्रेड करना चाहिए, कब कब नहीं करना चाहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। होप आप सभी को समझ आया होगा 3 ब्लैक क्रोज कैसे काम करती है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।